बुongiorno, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम देखते हैं क्विज के अंदर कौन से जुमले आएंगे और हमें कैसे उसको समझना है। तो देख लीजिए। Quando vedete sul tetto di un'auto della polizia un display con la scrittura luminosa incidente, significa che quella è una zona ad alto rischio di incidente। अब इसको पहले आप उर्दू हिंदी में समझ लो क्या कहता है। कि अगर आपको पुलिस की गाड़ी के छत के ऊपर लाल लाइटों से नजर आता है लिखा हुआ इंचिडेंटे, इनका कहना है कि इसका मतलब है ये जो सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो, ये अक्सर यहाँ पे इस सड़क पे अक्सर गाड़ियां ठुकती है। तो ऐसी कोई सड़क है नहीं इटली के अंदर, अगर होती तो मतलब एक दुनिया एक बिल्डिंग बना देते हैं कि हमें पता है बार बार यहाँ पे लोग ठोक रहे हैं तो उसको दफा करो। नहीं। तो क्या कहने का मतलब है, ये ऐसा नहीं है। अगर आपको पता है कि पुलिस के छत पे इंसिडेंट लिखा है और वो आपके आपके सामने से गुजरती है, तो आप सबको कह रही संभालो, आगे किसी की गाड़ी ठुकी हुई है, अपना तेजी कम करे, एहतियात करे। उनका कहने का मतलब ये होता है हकीकत में। अभी देखो जुमला क्या कहता है। Quando vedete, vedete यानी आपको नजर आता है, sul tetto मतलब छत के ऊपर, auto della polizia पुलिस की गाड़ी के अंदर, un display con la scritta luminosa आपको डिस्प्ले नजर आता है जहाँ पे लिखा हुआ है लाइटों के जरिए इंसिडेंट, जिसे एक्सीडेंट कहते हैं। significa che quella zona è alto rischio di incidente, इसका मतलब है कि ये इलाके पे अक्सर गाड़ियां टूटती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो ये एक जुमला हो गया। Quando il traffico risulta canalizzato, आज सुबह यह एग्जाम में आया था। मैं बताया था आज सुबह अपने 6 बजे मैं सब इनकी एग्जाम होती है उनके साथ में सुबह सुबह इसकेदा करता हूँ अकेले। तो मुझे पता है कि ये वाला ये आज सुबह एग्जाम में आया था, वो तो इससे पूछा था। quando il traffico risulta canalizzato क्या मतलब है? देखो, नॉर्मली जब गाड़ी चलाते हो तो एक सड़क होगी एक या दो कुर्सियां वाली, तो वहां पे आप गाड़ी चला रहे हो और यहाँ पे ओवरटेक किया जाता है। जब आप चौक में पहुंचते हो वहां पे आपको दो तीन चार कुर्सियां नजर आती है। तो अब ये गाड़ियों को डिसाइड करना है, या तो मैं दाएं हाथ वाली लेन में कुर्सियां में जाऊं, बाएं हाथ में जाऊं, बीच में जाऊं। तो मैं चुनता हूं और चैनलाइज करता हूं, मतलब आपको मुख्तलिफ डायरेक्शन में तकसीम किया जाता है जब आप चौक पर पहुंचते हो उससे पहले। तो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मल सड़कों में दाएं हाथ वाली जो कुर्सियां होती है उसे हम कहते हैं कुर्सिया दी मार्चा, जो बनी गई है आपकी गाड़ी चलाने के लिए। और बाकी जो लेफ्ट वाली कुर्सी है, जितनी भी हो, एक हो या दो हो, वो सारी की सारी आपको सिर्फ ओवरटेक करने के लिए दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि दाएं हाथ पे लोग स्लो चलाते हैं और लेफ्ट वाली लेन में तेज चलाते हैं ना, रिलायंस इस तरह में। ये उल्टा हिसाब हो गया। जब चौक पे पहुंच गए और आपकी गाड़ियां तीन मुख्तलिफ कुर्सियों में तकसीम हुई है, वहां पे मुमकिन है कि दाएं हाथ वाली जो कुर्सी है उसके छत छत के ऊपर सब्ज रंग लाइट चारा है, हरा सब्ज है, और वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस सूरत हाल में दाएं हाथ की जो तेजी है वो लेफ्ट के निस्बत ज्यादा भी हो सकती है, जो नॉर्मल सड़कों में नहीं होती है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। लेकिन जब ट्रैफिको रिजल्ट canalizzato, तो जब आपको मिलेगी ऐसे, तो क्या कहते हैं, quando il traffico risulta canalizzato è possibile che nella corsia di destra si circoli ad una velocità superiore a quella sinistra। कहते हैं, मुमकिन है कि दाएं हाथ की लेन के ऊपर आप गाड़ी चल के चलाओ, वेलोचिटा यानी तेजी, सुपेरियोर यानी ज्यादा, आ quella di sinistra लेफ्ट के निस्बत दाएं हाथ पे ज्यादा तेज चलाया जाता है। तो हाँ, ये सूरत हाल में बिल्कुल मुमकिन है। अब ये है जेब्रा क्रॉसिंग, जिसे हम कहते हैं attraversamento pedonale। कहता है segnaletica in figura indica un attraversamento per i ciclisti, और ये गलत है। अभी आपने जरूर देखा होगा, जब आप अब तो जब तक लाइसेंस नहीं है, अब तो सड़क ही क्रॉस करनी पड़ेगी नहीं आपको। तो जब आप खड़े होते हो, ट्रैफिक आपकी लाल है, रेड है, इसकी सेमाफोर पे दोनों नाले की, साथ साथ आपको कभी कभी नजर आएंगे जो लोग हैं जो साइकिल के ऊपर बैठे हैं, और वो भी आपके साथ इंतजार कर रहे हैं इसके सामने। और जैसे वो सब्ज हो गया, आप चलना शुरू करते हो और वो साइकिल चला लेते हैं। ये गलत है। याद रखिए, ये है जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनी है। यानी अगर आपके पास साइकिल भी होती तो जरूरी तौर पे आपका फर्ज बनता है कि आपके दोनों पैर नीचे जमीन पे रखें, आप साइकिल को पकड़ के खींच के लेके जाइए, ये मुमकिन है। लेकिन आपको चलती साइकिल के ऊपर इधर क्रॉस करने की इजाजत नहीं है। साइकिल अत्रावेर्सा में तो चिकलाबेले एक लैदा होती है, जहाँ पे आपको सफेद सफेद चौरस बक्से जैसे नजर आते हैं, वहां पे आप चलती साइकिल के ऊपर ओवरटेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बनी है, इसके लिए फालसो है। बारह सुन लो। La segnaletica in figura indica un attraversamento per i ciclisti, और ये फालसो है। अभी जो भी साइनें गोल होती है, ब्लू होती है, हुक्म करने वाली साइनें, इसे हम कहते हैं सिग्नल दी ऑब्लिगो। तो क्या मतलब है, ये आपको सड़कों पे मिलेगी नहीं, ये एक सड़क से बिल्कुल हट के है, दाएं हाथ पे आपको मिलेगी। कि वो जगह एक बनी है, एक लेन, वहां पे सिर्फ घोड़े पर सवार या तो घोड़े खुद की कोई ऐसी चीजों पर आपको गुजरने की इजाजत है। तो इसको क्या बोलते हैं, हेडपम्प।
दोबारा मुझे बताओ, गट्ठी, पैडल को क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर घोड़े पर सवार जो होते हैं ना, घोड़े जो इंसान के बीच में जो सीट होती है, क्या बोलते हैं उसको? नाविद अहमदी। Animale salvagente? सर्वजन सर्वजन नहीं, मैं बोल रहा हूँ घोड़े के ऊपर क्या बैठा? यार घोड़े पर सवार बंदा क्या बैठता है? एक मिनट, आप मुझे अभी बताना सर बताना काठी। पड़ेगा मुझे, ठहर जाओ एक मिनट। ये देखो इसको, ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं इसको? खैर हम ये मैं बार बार बोलते हैं पंजाबी उर्दू में, गट्ठी गिट ऐसे कुछ बोलते हैं। आप राजा इमरान। सर काठी बोलते हैं। काठी, अच्छा काठी। काठी वाले काठी वाले या वजन उठाने वाले जो है ना जानवर होते हैं, उनके लिए बनी है जगह। तो हम इसको क्या कहते हैं देखो, तो ये जो जो यहाँ पे ये लिखा है एनिमल द सोमा, नॉर्मली ये जुमला आगे बढ़ता है और कहता है सोमा ए द बेल्ला, ऐसा होता है जुमला। खैर ये फिर भी बेरो है। तो कहते हैं segnale raffigurato e posto all'inizio, कहते हैं निशान दे आपको मिलेगी शुरुआत में, un percorso, एक ऐसा रास्ता जो रिजर्व्ड है, एक ऐसी ऐसी लेन जो रिजर्व्ड है, animali da somma। अभी सोमा मतलब वजन उठाने वाले जानवर। तो यहाँ पे इटली के अंदर भी हम गधों का इस्तेमाल करते हैं सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए, गाँव में अब तक हो रहा है ऐसे। तो उन्हीं के लिए बनी है। यहाँ पे ना साइकिल चलाने वाला बंदा गुजरेगा, ना पैदल गुजरेंगे लोग, बस सिर्फ ये घोड़े पर सवार, घोड़ा खुद का गधा जो भी होगा। और ये वेरो है। ये जो जुमला है ना, मैं हाईलाइट करने लगा हूं, देखो। Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere। जितना मैंने हाईलाइट किया है ना, हुआ है ना, ये आप सबको आने वाला है क्विज के अंदर, सारों को। तो ये क्या मतलब है इसका? कहते हैं कि अगर सड़क के सूरत हाल ऐसे हैं, तो ऐसे सड़कों पे अक्सर गाड़ियां ठुकती है। और आपने मुझे बताते सड़क के सूरत हाल क्या है। और अभी कभी कभी वो 50% बेरो होता है, 50% फालसो होता है। अभी वजह क्या बता रहे हैं? Ristrettezza della strada, सड़क तंग हो जाना, सड़क का तंग हो जाना, ये वजह है कि ऐसी सड़कों पे गाड़ियां ठुकती है। हाँ जी, बिल्कुल ठुक सकती है अगर रास्ता तंग हो गया है तो। और ये बिल्कुल बेरो है, दोबारा सुन लो। Cause probabili di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere ristrettezza della strada, और ये vero है। La sosta e la fermata sono vietate in ogni caso sulle piste ciclabili e agli sbocchi di esse। अभी मेरे स्टूडेंट्स खबरदार रहना, जो लोग बिना सोचे समझे इन ओनी काजों को फालसो बोले जाते हैं, तो ये आपके लिए मिसाल रहे कि ये वेरो में भी आता है। मेहरबानी करके तुक्का मत लगाना। मैंने आपको मेरे को सारे ट्रिक्स पता है, मुझे सारे अल्फाज पता है जो वेरो फालसो में आते हैं। मैं क्यों बताता नहीं हूँ आपको? मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट पास हो, क्योंकि आपको समझ के आप जवाब दे रहे हो। तुक्का लगा के तो कोई भी पास हो सकता है। और मुझे आपने एक और चीज बताई थी ना, मेरे जो स्टूडेंट्स थे बहुत पुराने, जब उस वक्त 40 सवाल पूछे जाते थे, उस वक्त मेरे स्टूडेंट थे जिनको सब कुछ आता था, उनको मेरे से ज्यादा पता था कि भाई ये वेरो में आने वाले, 500 में आने वाला है। लेकिन उसकी जब एग्जाम की डेट आई, 40 जुमले वाली आधा घंटे की जो एग्जाम होती थी, उसमें एक भी जुमला नहीं आया जहाँ पे वो तुक्का लगा पाए। उसको सारे जवाब देने पड़े समझ समझ के, तो वो फिर भी पास हो गया। लेकिन इसके लिए याद रखो, ये तुक्का लगाने की चीज होती है, तब इस्तेमाल करें जब आपको कुछ नहीं समझ आ रहा। तो बेवजह सिर्फ एक सैंपरे बोल के मैंने फालसो बोल दिया, ये चीज ठीक नहीं है। sempre भी बेरो में आता है, उन्हीं इन उन्हीं caso बेरो में आता है, इसको समझ समझ लो। pista ciclabile किसको बोलते हैं? ये साइकिल की लेन। अगर मैं ये साइकिल की लेन बताऊं, इसकी लंबाई मानो कि लेन है, इधर शुरू होती है साइकिल की लेन, यहाँ पे खत्म होती है। तो इसके दोनों जो शुरुआत है ना, इसको बोलते हैं, इसका सड़क का मुंह खुलता है, इसको बोलते हैं स्पोक का। स्पोक का मतलब क्या? जब मुंह, स्पोक का मुंह खुलने का। तो इसका मुंह यहाँ से खुलता है या यहाँ से खुलता है, डिपेंड करता है कहाँ से आ रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं स्पोक की। और ये पिस्ता चिकलाबिल है। तो आपको गाड़ी के साथ इसके साइकिल की लेन के ऊपर पार्क करने की इजाजत नहीं है, ना उसके ऊपर, ना उनकी स्पोक की पे, ना उनके शुरुआत में, ना एंड में, ना बीच में। बेसिकली कहने का मतलब ये है। और ये बिल्कुल बेरो है। कहते हैं सोचता है फरमाते, ये तो गाड़ी को पार्क करना और गाड़ी को रोकना, sono vietate, मना है, in ogni caso, हर सूरत हाल में, sulle piste ciclabili e sugli sbocchi di esse। तो piste ciclabili के ऊपर और अपने जहाँ पे उसकी शुरुआत होती है। Gli addetti al servizio di polizia stradale vengono riconosciuti dall'uniforme। अदेती किसको बोलते हैं? अदेती नॉर्मली हम बोलते हैं पहले कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता होगा ना, उसको बोलते हैं अदेती। ओके, तो ये पुलिस के जो पुलिस है, मुलाजिम है, उनको कहते हैं अदेती कहते हैं। तो ये कहते हैं कि जो पुलिस के जो फोर्सा दी ऑर्डिन है हमारी, ये पुलिसिया है, servizio polizia stradale, ट्रैफिक पुलिस, vengono riconosciuti, हम उसको पहचान लेते हैं दल यूनिफॉर्म में, एक डिवीजन के साथ।
उसके अलावा और कौन सी चीजें हमें पता चलता है कि ये पुलिस है, हम और कौन सी पहचान है इसके अलावा, उन यूनिफॉर्म के अलावा? रश्मि? पलेता सर, बियांको रोसो। पलेता बियांको रोसो, शाबाश। और तीसरी चीज क्या है इरशाद अहमद? उसका आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं ना। उसको क्या बोलते हैं इटालियन में? तेसरा आई डोंट नो। बेसरा सरितारिया की। फाद आप तो वीडियो ऑन ऑफ किए जाते हो, रश्मि को पता नहीं आ रहा आपको बता रहे हैं। आप जब आप ठीक से क्लास लें तब बताना। रश्मि को पता, अच्छा बोलो भी फहद, बोलो फहद। सर carta de identidad। नहीं यार, पुलिस को पुलिस को काटते थे मांगोगे आप? Oh, sorry, sorry, sir। Carta नहीं, de circulación है, carta de circulación। थोड़ी पुलिस को काटते चेक से मांगो मेरे भाई। नहीं यार। सुल्तान मोहम्मद, एक मिनट, तैयबा मीर, छोड़ दो सारे, बाद माइक बंद रखो। सर, डिस्टिंक्टिवो। शाबाश, अपने आप को शाबाश कर दो मेरी तरफ से, जिस दिन थी वो यार। काटते थे, बोले पुलिस से मांगो, आपने कैसरा से निकालिया तो काटते थे इतना। वो बोले आपका दिमाग खराब है, मैं चेक करने के लिए आया हो, आप मुझे चेक करने लगे हो। ऐसा नहीं होता, जिस दिन थी बचा बताया। तो देखो दोबारा सुन लो। तीन चीजें होती है जो पुलिस की पहचान है, जो आपको हक है पूछने को भी, अगर याद रखो। या तो उसको आपकी उसको यूनिफॉर्म से पता चलता है पुलिस है, या तो उसके हाथ में सफेद और लाल डंडी होगी ऐसी ना, गोल वाली पलेटा। और या तो अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसके पास उसकी बैज, उसकी डिस्टिंक्टिवा, उसकी ये होना जरूरी है, डिस्टिंक्टिवा बैज। तो उसको पूछ सकते हो कि मुझे बताओ, ये बताएंगे आप। और ये वेरो है। Guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta। गोमितो वाले फालसू आएंगे, देख लो क्या मतलब है, फोटो में अब फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जब आपको गोमितो नजर आएगा फालसू बोल दो, क्योंकि इसका वेरो वर्जन नहीं आएगा इसके लिए। तो क्या कहता है ये, जो ग्लव्स होते हैं ना, दस्ताना, जो मोटरसाइकिल वाले पहनते हैं, कहते हैं वो इतने बड़े हैं, आपकी कुल्ली तक पहुंचते हैं कि अगर गिर जाएगा तो आपको बचाने के लिए। तो कभी देखा किसी बंदे को इतने बड़े ग्लव्स पहने हुए? तो ऐसे नहीं होते हैं, फालसू है। तो कहते guanti ad uso motociclistico coprono anche il gomito per proteggere meglio in caso di caduta। और ये बिल्कुल फालतू है। तो जो भी तीन कोने वाले लाल रंग की साइन है, जो आसमान की तरफ देखते हैं, खुदावन भगवान हमें बचाए, ये खतरे की साइन है, इसे हम कहते हैं segnale di pericolo। जो आपको 150 मीटर पहले आगाह करती है कौन सा खतरा है। अभी क्या बता रहे, खतरनाक पीछे है, ये बता रहे संभालो। जिस सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो उधर अक्सर बच्चे मौजूद होते हैं, यानी कोई या तो स्कूल होगा, पार्क जो ऐसे कुछ होगा जब बच्चे अक्सर होते हैं, तो आप एहतियात करें। आप पहले से ही तेजी कम कर दें, तो मतलब तेजी कम करके चलाएं, तो ध्यान दीजिए, हमारा फर्ज बनता है कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, खासतौर पे हमारे बच्चों को। तो कहते हैं सिग्नल रफिगुरा सिग्नल दी पेरिकोल, बड़ा सिंपल सवाल था, ये बोलते खतरे की साइन है। काश मेरे सारे सुनने को ऐसे आसान सवाल मिल जाए, सब लोग आसानी से हंस 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 के लाइसेंस ले लें। ये खतरे की साइन है। अभी देखो, ये जो भी चीज ना आपको बताया, मैंने कल आपको बताई थी, तीन साइनें होती है प्रेस्क्रिप्शियोने वाली। हुक्म करने वाली साइन सिग्नले दी ऑब्लिगो, मना करने वाली साइन सिग्नले दी डिविएटो, और पहले गुजरने के हक से ताल्लुकात रखने वाली प्रेसिडेंसा वाली साइन, ये सारे कानूनी साइन होती है। तो जो गोल है तो आपको मिलेगी, या तो ऑब्लिगो होगा या तो मना करने वाला, डिविएटो होगा तो ऑब्लिगो होगा। तो जिस सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो, आपने कोई भी कानून देखा जो कहते हैं आपको ओवरटेक करने की मनाही है, या तो 50 के ऊपर जाने की मनाही है, या तो लाजमी आपको 30 से कम नहीं चलाना, कुछ भी होगा। जब आपको ये नजर आता है ब्लैक एंड व्हाइट में और एक कैंसिल किया जाता है जहां पे कुछ और नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब है इस सड़क के पीछे जो भी साइन में आपको मना किया गया था या हुक्म कर दिया गया था, वो सारी मनाही और निकाल दिया गई है, अभी आप आजाद हो। इसे हम कहते हैं विया लिबरा। अब आराम से चलाएं, इसका मतलब नहीं कि आप बिना कोई हद के चलाओगे, आपको फिर भी एहतियात के साथ चलाना है और उस सड़क की स्पीड लिमिट के अंदर चलाना है। लेकिन आपको जो पहले मनाही थी अब नहीं है, अगर आप ओवरटेक करने की मनाही थी इसके बाद आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर आपको बोला था 50 के ऊपर चलने की मनाही थी, इसके बाद 50 के ऊपर भी चला सकते हो, ये मतलब होता है, ठीक है। Segnale raffigurato indica la fine di cantiere di lavoro। cantiere di lavoro यानी रास्ते की मरम्मत हो रही है, मतलब यहाँ पे बता रहे खत्म होगी मरम्मत, तो यहाँ पे रास्ते की मरम्मत से कोई ताल्लुक रखता ही नहीं है, और ये बिल्कुल फालसू है, ठीक है। Chi guida autoveicoli deve esibire alla richiesta degli agenti il segnale mobile di pericolo triangolare। तो क्या कहता है ये, अब ये पूछा जाता है कि अगर आपको अजयंती रोकते हैं, पूछते हैं अजयंती भी, ये होती है पुलिस लोग, लिख लो। अगर आप अजयंती पढ़ोगे इसका मतलब है ये पुलिस की बात कर रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं अजयंती, ठीक है, अजयंती del traffico। तो कहते हैं अगर आपको पूछा जाएगा कि विद ऑटो व्हीकल, जो बंदा गाड़ी चलाता है, देवे एजेबीरे यानी उसको पेश करना है
Al richiesta degli agenti, जब आपको पूछा जाता है एजेंसी से, segnali mobili pericolo, 3 कोने वाली खतरे की साइन जो प्लास्टिक की होती है गाड़ी के पीछे, बताओ किधर है, कहने का मतलब ये है। इसके अलावा अभी अभी ये क्या पूछ रहा है, ये पुलिस आपको पूछ रहा है, तो आपसे पुलिस कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा, हाथ उठाओ। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं पुलिस को, क्या पता। इसके अलावा ये तो बेरो है, बस किसी और को नहीं पता। 50 में बैठे में सिर्फ 2-3 लोग को पता है सही जवाब। जुबारिया अली, Sir, certificato di assicurazione, certificato di assicurazione, हाँ, फिर ehm, libra di patente, नहीं, patente di guida ok, और और एक और है circolazione, तीसरा carta di circolazione, cioè sempre carta di circolazione, patenti di guida, certificato di assicurazione, ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। और इसके अलावा जो चौथी चीज है वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक चीज है प्लास्टिक की 3 कोने वाली खतरे की साइन, वो देनी है आपने। segnale और ये mobili di pericolo. शाबाश, और ये वेरो है, ठीक है।